ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। अभिषेक की मौत को लेकर सड़कों पर उतरा सेन समाज, पुलिस पर लगाया आरोपियों को बचाने का आरोप। साहिल हत्याकांड के आरोपियों पर हुआ 10-10 हजार का इनाम घोषित, आपसी रंजिश के चलते वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर पुलिस आई एक्शन मोड में, 35 हिस्ट्री सीटर को किया डिटेन और ओवरहेड टंकी पर फंसे व्यक्ति का किया रेस्क्यू। अग्निशमन विभाग के हाईटेक उपकरणों से टला बड़ा हादसा। आइए रुक करते हैं खबरों का। उदयपुर में सेन समाज ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आक्रोश जताया। मामला शाहपुरा के युवा लोक कलाकार अभिषेक सेन की संदिग्ध मौत से जुड़ा है, जिसे समाज हत्या बता रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मामले को आत्महत्या बताकर दबाने का आरोप लगाया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। समाज ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर राज्य भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मंगलवार को सेन समाज के लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया, जहां बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों ने जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। ये प्रदर्शन भीलवाड़ा के शाहपुरा निवासी युवा लोक कलाकार अभिषेक सेन की जयपुर में हुई संदिग्ध मौत को लेकर किया गया। समाज का आरोप है कि अभिषेक सेन की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या का रूप देकर मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। सेन समाज विकास संस्थान उदयपुर के महासचिव महेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 अप्रैल 2024 को जयपुर में अभिषेक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। समाज के प्रतिनिधियों के मुताबिक पहले अभिषेक की हत्या की गई और बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए शव को फंदे से लटका दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि घटनास्थल की तस्वीरों में मृतक के पैर जमीन से सटे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आत्महत्या की थ्योरी पर संदेह पैदा होता है। प्रदर्शन के दौरान समाज में आरोप लगाया गया कि पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करने में भी आनाकानी कर रही थी। प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभिषेक सेन अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और परिवार का मुख्य सहारा था, जिसकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट चुका है। समाज ने राज्य सरकार के सामने 4 प्रमुख मांगे रखी है, जिनमें निष्पक्ष जांच, आरोपियों को गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी शामिल है। महेंद्र कुमार शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो पूरे राजस्थान में आंदोलन तेज किया जाएगा। वो शाहपुरा निवासी अभिषेक जी अपने पिता की जो इकलौती औलाद थे, उनकी वजह से पूरा घर चलता था। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाई जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए और परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया जाए और परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी प्रदान की जाए, जिससे कि उनका परिवार जो है वो चल सके। उदयपुर के चर्चित हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। युवक साहिल की धारदार हथियार से हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा है। पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उदयपुर के घंटागढ़ थाना क्षेत्र में बिच्छू घाटी इलाके में युवक साहिल की धारदार हथियारों से मारपीट कर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रकरण में नामजद आरोपी नईम उर्फ नईमुद्दीन शेख और कुंदन सिंह कुशवाहा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन द्वारा दोनों फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया है। आरोपी नईम उर्फ नईमुद्दीन मूल रूप से शेखों का मोहल्ला आसीन भिलवाड़ा का निवासी है, जिसका नया पता रेलवे कॉलोनी राणा प्रताप और वर्तमान में मल्ला तलाई क्षेत्र बताया जा रहा है। वहीं दूसरा आरोपी कुंदन कुशवाहा आयड लोहार कॉलोनी भोपालपुरा थाना क्षेत्र का निवासी है।
पुलिस ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इन आरोपियों की गिरफ्तारी में सहयोग करेगा, सही सूचना देगा या गिरफ्तारी करवाने में मदद करेगा, उसे 10-10 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और आमजन से अपील कर रही है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना को तुरंत पुलिस तक पहुंचाया जाए ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए अलसुबह संयुक्त कार्रवाई की है। 5 थानों की टीमों ने सूरजपोल क्षेत्र में दबिश देकर 35 हिस्ट्री सीटरों को डिटेन किया है। इस दौरान 6 बदमाशों के घरों में अवैध बिजली कनेक्शन मिलने से हड़कंप मच गया। बिजली विभाग ने मौके पर ही कनेक्शन काट दिए हैं और अब संबंधित आरोपियों के खिलाफ अलग से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी है। उदयपुर में वांछित और आदतन अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा के पर्यवेक्षण में डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। सोमवार अलसुबह पुलिस थाना भोपालपुरा, सूरजपोल, सवीना, प्रतापनगर और हिरण मगरी के थानाधिकारी अपने अपने जाप्ते के साथ सक्रिय हुए और थाना सूरजपोल क्षेत्र में आदतन अपराधियों और वांछित बदमाशों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान थाना सूरजपोल क्षेत्र से कुल 35 हिस्ट्री सीटरों को डिटेन किया गया है। सभी से फिलहाल गहन पूछताछ जारी है, जिससे अन्य आपराधिक गतिविधियों के खुलासे की भी संभावना जताई जा रही है। दबिश के दौरान पुलिस और विद्युत विभाग की टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच में सामने आया है कि 6 बदमाश अब्दुल कादिर, जावेद खान, तोसीन, शाहरुख, समीर और सन्नी अपने घरों पर अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन लेकर बिजली चोरी कर रहे थे। इस पर विद्युत विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी अवैध कनेक्शनों को काट दिया। साथ ही बिजली चोरी के मामलों में इन आरोपियों के खिलाफ अलग से प्रकरण दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पूरी कार्रवाई में डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह चौहान सहित सभी थानों की टीमों ने समन्वय के साथ काम किया। फिलहाल पुलिस डिटेन किए गए हिस्ट्री सीटरों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, जिससे शहर में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। उदयपुर में अग्निशमन विभाग ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। निर्माणाधीन ओवरहेड टंकी पर फंसे एक व्यक्ति को करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतारा गया। हादसे में मचान गिरने से 2 लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में टीम की तत्परता और तकनीकी दक्षता ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। उदयपुर में नगर निगम अग्निशमन विभाग ने सोमवार को एक जटिल और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए एक व्यक्ति की जान बचा ली। नगर निगम मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 पर अशोकनगर अग्निशमन केंद्र के कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि राजकीय बालिका विद्यालय के सामने कालामाटा पुजारियों की मादड़ी क्षेत्र में निर्माणाधीन ओवरहेड टंकी पर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही सहायक अग्निशमन अधिकारी नवदीप सिंह बग्गा के नेतृत्व में टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पीएचडी कॉन्ट्रैक्ट सरिता कंस्ट्रक्शन जोधपुर द्वारा टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन मचान अचानक गिर गया, जिससे महेंद्र नायक और दिनेश नायक 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मचान गिरने के कारण राकेश नायक टंकी के ऊपर ही फंस गया। स्थिति गंभीर थी, लेकिन अग्निशमन दल ने स्काई ब्रांटो लिफ्ट हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से करीब 2 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीम ने साहस, सूझबूझ और उच्च तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए राकेश को सुरक्षित नीचे उतार लिया। उदयपुर में फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में चली इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकार की प्राथमिक योजनाओं को पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाए। बैठक में योजनाओं के लक्ष्य, लाभार्थियों की संख्या और जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई।
उदयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला कलेक्टर और अग्रवाल की अध्यक्षता में फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान कलेक्टर ने विभागवार योजनाओं की स्थिति का आकलन करते हुए अधिकारियों से लक्ष्य प्राप्ति, लाभान्वितों की संख्या और धरातल पर आ रही समस्याओं की पूरी जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। ऐसे में इनका प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आमजन तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। बैठक में एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, सीईओ जिला परिषद बिरमा राम और सीपीओ महावीर प्रसाद सहित सभी संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने उनके विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए भी रणनीति बनाई गई है। उदयपुर में पोक्सो कोर्ट ने एक अहम फैसले में पुलिस जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नाबालिग से रेप के मामले में लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने 2 डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पाया कि जांच के दौरान न तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न ही जरूरी साक्ष्य जुटाए गए। वहीं पीड़िता पक्ष ने पुलिस पर बयान बदलवाने और प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। उदयपुर की पोक्सो कोर्ट 2 ने नाबालिग से रेप के एक गंभीर मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए जांच में लापरवाही को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मामले में जांच अधिकारी रहे डीएसपी शिप्रा राजावत और डीएसपी तपेंद्र मीणा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने के आदेश जारी किए हैं। 27 मार्च 2023 को सूरजपुर थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि 21 मार्च की रात उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ नाथूलाल नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। मामले की प्रारंभिक जांच डीएसपी तपेंद्र मीणा और बाद में डीएसपी शिप्रा राजावत द्वारा की गई। जांच के दौरान पुलिस ने अंत में एक केस को झूठा बताते हुए अदालत में एफआईआर पेश कर दी, लेकिन सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उन्हें न्याय दिलाने के बजाय प्रताड़ित किया। आरोप लगाया गया कि थाने में महिला अधिकारी ने उनकी सुनवाई नहीं की, बल्कि नाबालिग पीड़िता को रोककर धमकाया गया और उसके बयान बदलवा दिए गए। पीड़िता की मां ने यह भी कहा कि 4 साल तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उन्होंने मजबूरी में बेटी की शादी कर दी और अब वे आगे कार्रवाई नहीं चाहती है। पॉक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने मामले की गहन जांच करते हुए पाया कि पुलिस अधिकारियों ने आरोपी को न तो गिरफ्तार किया और न ही उसका मेडिकल परीक्षण कराया। मौके का नक्शा तैयार करने और गवाहों के बयान दर्ज करने में भी जानबूझकर देरी की गई। यहां तक कि आरोपी के खून के नमूनों की जांच भी नहीं कराई गई। अदालत ने यह भी माना कि पोक्सो एक्ट के नियमों के विरुद्ध जाकर नाबालिग को बिना कोर्ट अनुमति बार-बार थाने बुलाकर प्रताड़ित किया गया। कोर्ट ने पीड़िता की इच्छा पर एफआईआर को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन दोनों डीएसपी की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। उदयपुर जिले की लदानी ग्राम पंचायत में सोमवार को आयोजित ग्राम सभा में विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। खास बात यह रही कि सभा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही और उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए। पेयजल, सड़क और नाली निर्माण जैसे अहम प्रस्ताव सामने आए। उदयपुर जिले की लदानी ग्राम पंचायत भवन में सोमवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत क्षेत्र के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों की उपस्थिति रही। इस ग्राम सभा की सबसे खास बात महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही, जहां उन्होंने अपने अपने मोहल्लों, वार्डों और गांवों के विकास से जुड़े प्रस्तावों में बढ़ चढ़कर समर्थन किया। सभा के दौरान प्रत्येक सहभागी ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखते हुए विकास कार्यों के लिए सुझाव दिए। विशेष रूप से महिला कर्मचारियों की उपस्थिति, महिला प्रशासक की भागीदारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने अपने क्षेत्रों में विकास और निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने की मांग की। ग्राम सभा में पेयजल व्यवस्था, सड़क निर्माण और नाली निर्माण जैसे बुनियादी मुद्दे प्रमुखता से सामने आए, जिन पर प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया में ग्रामीणों ने सक्रिय रुचि दिखाई। इस मौके पर समाज सेवी डूंगर सिंह डुलावत, मुकेशपुरी गोस्वामी, चतुर्भुज गाडरी, शंकर लाल अहीर, दलीचंद अहीर, गोपाल लाल पालीवाल, चुन्नी लाल अहीर और माधव लाल गाडरी सहित पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए महिला और पुरुष उपस्थित रहे।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। अभिषेक की मौत को लेकर सड़कों पर उतरा सेन समाज, पुलिस पर लगाया आरोपियों को बचाने का आरोप। साहिल हत्याकांड के आरोपियों पर हुआ 10-10 हजार का इनाम घोषित, आपसी रंजिश के चलते वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर पुलिस आई एक्शन मोड में, 35 स्त्री सीटर को किया डिटेल और ओवरहेड टंकी पर फंसे व्यक्ति का किया रेस्क्यू, अग्निशमन विभाग के हाईटेक उपकरणों से टला बड़ा हादसा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।